कभी कभी युद्ध तलवार से नहीं दिमाग से जीते जाते हैं। और जब एक सम्राट अपने दुश्मन की सेना में भेद डाल दे तो लाखों हाथियों और सैनिकों का बल भी व्यर्थ हो जाता है। यह कहानी है विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय की, जिसने अपने चाणक्य नीति वाले मंत्री सलुवाथिम्मा के साथ ओडिशा के गजपति को बिना बड़ा युद्ध लड़े ही घुटनों पर ला दिया। साल था 1518। एक और गजपति प्रतापरुद्र, जिनके युद्ध हाथी संख्या और शक्ति में सबसे आगे थे। दूसरी ओर विजयनगर के सम्राट श्री कृष्णदेव राय। मुकाबला बराबरी का नहीं था। गजपति की ताकत युद्ध के मैदान में विजयनगर को कुचल सकती थी, लेकिन तभी कृष्णदेव राय के सबसे भरोसेमंद सेनापति व मुख्यमंत्री सलुवाथिम्मा ने सुझाव दिया, महाराजा, युद्ध केवल ताकत से नहीं बुद्धि से भी जीता जाता है। हमें भेद की नीति अपनानी होगी। योजना अद्भुत थी। थिम्मा ने 16 रत्नों से भरी पेटियां मंगवाई, लेकिन इनमें केवल हीरे मोतियों की चमक ही नहीं थी, बल्कि एक षड्यंत्र भी छुपा था। हर पेटी में रखा गया एक पत्र, जो देखने में ऐसा लगता मानो खुद कृष्णदेव राय ने गजपति के सेनापतियों को लिखा हो। पत्र में लिखा था, कल युद्ध होगा, पर याद रखना यह केवल एक नाटक है। तुम्हें अपने राजा को हमारे हवाले करना होगा, बदले में तुम्हें इनाम और सम्मान मिलेगा। पेटियां इस तरह भेजी गई कि गजपति के सैनिकों ने बीच रास्ते पकड़ ले, और हुआ भी ऐसा। पेटियां जब गजपति प्रतापरुद्र के सामने खोली गई तो उनके कानों में गूंज उठा धोखे का शब्द। राजा प्रतापरुद्र देव ने पत्र जोर से पढ़े। उसकी आंखों में अविश्वास था। क्या मेरे ही सेनापति मुझे बेच देंगे? गजपति अब अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, और जब सेनापति पर विश्वास ही डगमगा जाए तो मजबूत हाथी और तलवार भी बेकार हो जाते हैं। आधी रात को प्रतापरुद्र ने युद्ध छोड़ दिया। वह अपने सेनापतियों को बिना बताए चुपचाप शिविर छोड़कर जंगल में भाग निकला। पूरा शिविर अराजकता में डूब गया। बिना लड़े ही विजयनगर की विजय तय हो गई। इस अपमान और हार के बाद गजपति प्रतापरुद्र को शांति की राह चुननी पड़ी। 1518 में उसने कृष्णदेव राय से संधि की और अपनी बेटी तुका देवी का विवाह कृष्णदेव राय से कर दिया। कृष्णदेव राय ने भी बदले में उदारता दिखाई। उन्होंने कृष्णा नदी के उत्तर का पूरा क्षेत्र गजपति को लौटा दिया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही कृष्णदेव राय इस ओर के युद्ध में व्यस्त हुए, गोलकुंडा के सुल्तान ने कोणविदु पर चढ़ाई कर दी। पर कृष्णदेव राय ने तुरंत सलुवाथिम्मा के नेतृत्व में 2 लाख सैनिक भेजे और गोलकुंडा की सेना को हराकर उसके सेनापति मदारुल मुल्क समेत कई अधिकारियों को बंदी बना लिया। इतिहास में यही सिखाता है कि असली ताकत सिर्फ हथियारों और सेनाओं की नहीं होती, बल्कि उस बुद्धि और रणनीति की होती है जो दुश्मन के दिल में संदेह का बीज बो देती है। कृष्णदेव राय और सलुवाथिम्मा ने यही किया और भेद की नीति से एक अपराजय साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। युद्ध जीतने वाले कई होते हैं, लेकिन बुद्धि से जीतने वाले बहुत कम। अगर आपको कृष्णदेव राय की यह अद्भुत रणनीति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। राजाओं की और कहानियाँ सुनने के लिए राजगाथा चैनल को सब्सक्राइब करें।